हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मार्केटिंग इन्फिनिटी। सो गाइस, हमारा ये न्यू चैनल है जिसपे आपको मार्केटिंग के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2021। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक मार्केटर हैं और आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली मशीन डूइंग ह्यूमन वर्क इंटेलिजेंटली। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है फ्रेंड्स और जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, उन्हें पता है, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी, इट वाज ऑब्जर्व दैट अराउंड ये सेक्टर में 270% ऑफ ग्रोथ थी, जिसमें कंपनीज एआई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर रही हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बढ़ाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वन मोर स्टडी फ्रेंड्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट ये जो मार्केट है ये 267 बिलियन ग्रो होने वाली है अराउंड 2027। और ये जीडीपी को अराउंड 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकती है फ्रेंड्स, वर्ल्ड जीडीपी को इन द कमिंग 10 years in a decade. So from here we can clearly understand the importance of this technology and the potential it holds. सो अगर मैं मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कंपनीज इसे कैसे यूज कर सकती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, कंपनीज इस टेक्नोलॉजी से नए नए प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कंपनीज न्यू कस्टमर एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रही हैं। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो एक कंपनी है गाइस नाइटस्कोप नाम की, जो एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे डिवाइसेस क्रिएट कर रही हैं जो सर्विलियंस और इंस्पेक्शन के काम में आ रहे हैं। सो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमन का जाना, पुलिस का जाना डेंजरस है, वहां पे ये डिवाइसेस प्लेस की जा रही हैं एंड फ्रॉम देम रियल टाइम डेटा हमें मिल रहा है। सो कंपनी हैव यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ग्रो किया है। तो सेकंड एग्जांपल इफ आई गिव यू इज ऑफ लेंसकार्ट। लेंसकार्ट हमें सबको पता है, हम जाते हैं ऑनलाइन, वो हमारा फेस स्कैन करता है एंड देन इट सजेस्ट अ गुड फ्रेम फॉर यू फॉर योर फेस। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम देखते हैं कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है एंड इट हैज come up with a totally new customer experience and this has helped the company to grow. So ये था हमारा पहला ट्रेंड गाइस। अगर मैं हमारे सेकंड ट्रेंड की बात करता हूँ तो वो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। अगर मैं फ्रेंड्स आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है, जो मार्केटर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो रियल टाइम बिड करते हैं अपने एड को दूसरे पॉपुलर वेबसाइट्स पे दिखाने के लिए। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखते हैं तो होता क्या है कि कोई आपके वेब पेज पे क्लिक करता है, ठीक है, तो जो पब्लिशर होता है वो एक इम्प्रेशन आगे फॉरवर्ड करता है ऑप्शन के लिए। वो जो है वो देन डिजिटल मार्केट प्लेस पे जाता है, वहां पे एक ऑप्शन होता है और जो एडवर्टाइजर सबसे ज्यादा बिड करने के लिए रेडी होता है ये उसको ही मिलता है, और फिर जो एड है वो जो कस्टमर है उसको दिखा दिया जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का। तो पहले क्या होता था ना फ्रेंड्स, दो प्रॉब्लम आती थी। एक होती थी ट्रैकिंग, जो जैसे मैगजीन्स में होता है, अगर आप एड देते हो तो आप उसे ट्रैक नहीं कर पाते हो कि कितने लोगों ने उसे देखा है, राइट। सेकंड प्रॉब्लम थी टारगेटिंग। लाइक एक ही एड सारे एज ग्रुप्स को दिख रहा है, 15 साल के बच्चे को, 30 साल के आदमी को, और या फिर 60 साल के बुढ़े को। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी मार्केटिंग कंपनीज के लिए, टारगेटिंग नहीं कर पा रहे थे वो लोग बराबर। पर अब प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के आने के बाद ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है गाइस। एंड अप्रोक्सीमेटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग 86.2% ऑफ द कंपनीज विल बी यूजिंग डिजिटल डिस्प्ले एड्स स्पेस टू एडवर्टाइज their प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जाइए और पढ़िए, बिकॉज बीइंग अ मार्केटिंग प्रोफेशनल ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये था हमारा सेकंड ट्रेंड। नाउ अगर हम हमारे थर्ड ट्रेंड की बात करें तो वो है चैटबॉट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे आप देखते हैं एक चैट बॉक्स, एक चैट विंडो ओपन होता है एंड वहां पे जाके आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली जाके वहां पे इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है।
तो इसमें होता क्या है ना, कंपनीज क्या करती हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के थ्रू, वो ऑलरेडी उसमें फीड कर दिए जाते हैं, एंड देन वो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी आपको आंसर्स करता है। So according to a business report, 80 to 85% of the companies, like जो companies customer service से related है, वो already यूज करना स्टार्ट कर चुकी हैं। अब क्या है, अब कंपनीज फाइंड आउट कर रही हैं न्यू वेज कि चैटबॉट्स को हम कैसे नए तरीके से यूज कर सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए एंड अपना सेल्स बढ़ाने के लिए। सो ये था हमारा थर्ड ट्रेंड। नाउ अगर हम हमारे फोर्थ ट्रेंड की बात करते हैं, तो वो है कन्वर्सेशनल एंड एंगेजमेंट मार्केटिंग। सो बेसिकली इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं वो रियल टाइम वन ऑन वन कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करते हैं कस्टमर्स से, वो ब्रांड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करते हैं बाय एंगेजिंग विद कस्टमर्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इट वॉज फाउंड दैट 52% कंज्यूमर्स जिनको लाइव सपोर्ट लाइव असिस्टेंस मिला है कंपनी से, वो रिपीट परचेज करेंगे। Also, in one of the study, it was found that 79% companies, okay, उन्होंने उन्होंने ये बोला है कि लाइव इंटरेक्शन से दे हैव गॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा है। सो कन्वर्सेशनल मार्केटिंग आई वुड से इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एंड इफ आई गिव यू एन एग्जांपल हियर, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जोमैटो एंड स्विगी। ओके, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है कि दे डिलीवर फूड ऑनलाइन, ओके, एंड वो कॉन्स्टेंटली वो क्या करते हैं, कस्टमर से कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने ऐप के थ्रू वो कस्टमर्स को सजेशंस देते हैं, वो उनसे पूछते हैं उनका माइंडसेट क्या है, और एक एंगेजमेंट बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दूं तो वो है नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स भी सेम चीज करता है, वो कस्टमर से एंगेज करता है इन ऑन एवरी ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। वो उनसे क्वेश्चंस पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू दे प्रेफर, एंड वो उनको सजेशन देता है कि टुडे यू कैन वॉच दिस मूवी, और इसके वजह से ही एंगेजमेंट बढ़ता है, और नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन बेस है, तो ये वन ऑफ द रीजंस है जिनकी वजह से बढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्सेशनल एंड एंगेजमेंट मार्केटिंग। अब हम अपना अगला ट्रेंड देखते हैं, तो वो है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन बेसिकली इट मींस दैट जो कंपनीज हैं, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू पर्सनलाइज देयर प्रोडक्ट। उनको वो हमेशा ट्राई करना चाहिए वो प्रोडक्ट को जितना कस्टमाइज कर सके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनको वो करना चाहिए। एंड आई वुड से कि जो सीक्रेट फॉर्मूला वो यही है फ्यूचर के लिए। तो इसके ऊपर बहुत स्टडीज हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 80% कस्टमर्स ने कहा है कि दे विल डू बिजनेस विद कंपनीज हु प्रोवाइड देम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इट वाज फाउंड दैट 72% कंज्यूमर्स ने कहा है कि वो उसी कंटेंट के साथ या उसी मैसेज के साथ एंगेज करेंगे जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो मैसेज कस्टमाइज होगा उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो पहला एग्जाम्पल है कैडबरी। तो कैडबरी बीच में दे केम अप विद अ कैंपेन जहां पे आप अपना कैडबरी ऑर्डर कर सकते हो आपके नाम के साथ या आपके लव्ड वन के नाम के साथ, और ये कैंपेन सुपर हिट कैंपेन था कैडबरी की तरफ से। दूसरा है एग्जाम्पल कोका कोला का। तो कोका कोला भी बीच में एक कैंपेन के साथ आया था जहाँ पे वो आप अपने नाम का कोक ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इंडिया में आप देखते हो तो कोक एक कैंपेन के साथ आया था जहाँ पे वो मॉम डैड सर मैम ये सब उन्होंने यूज किया था, एंड वो कैंपेन भी इंडिया में सुपर हिट था। नेक्स्ट है स्टारबक्स। सो स्टारबक्स तो आपको पता ही है, इट इज द लीडर इन प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज एक्सपीरियंस टू कस्टमर। वो जो आप कॉफी भी लेने जाओगे वो आपके नाम की कॉफी देते हैं, कॉफी मग। सो ये सब टेक्निक्स है जो कंपनी यूज कर रही है, पर्सनलाइजेशन टेक्निक्स एंड बिजनेस कर रही हैं। सो आई वुड रिकमेंड टू स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स दैट फोकस ऑन पर्सनलाइजेशन rather than generalization. So this was all about it. Now we'll see our next trend, which is video marketing. So basically वीडियो मार्केटिंग में होता क्या है कि कंपनीज ब्रांड्स शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस बनाते हैं,
ओके, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते हैं। ओके, एंड वहां से कॉल टू एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वीडियो मार्केटिंग आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट एंड द hottest marketing strategy adopted by marketers in today's world. सो वीडियो मार्केटिंग पर बहुत सारी स्टडी हुई है जो प्रूव करती है उसकी इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट स्टडी है और वो कहती है कि 72% बिजनेसेस, उन्होंने कहा है कि उनका कन्वर्जन रेशियो, जो कन्वर्जन रेट होता है, वो इम्प्रूव हुआ है जब से उन्होंने वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। नेक्स्ट स्टडी में इट वाज सीन दैट 52% कंज्यूमर्स ने बोला है कि जस्ट आफ्टर सीइंग अ वीडियो, एक वीडियो देखने के बाद दे बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, उनमें कॉन्फिडेंस आया और वो ऑनलाइन डिसीजन ले पाए वो प्रोडक्ट बाय करने का। इन द नेक्स्ट स्टडी इट वाज फाउंड दैट जस्ट आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो, एक वीडियो देखने के बाद 65% ऑफ द एग्जीक्यूटिव विजिट द वेबसाइट एंड 39% डायरेक्टली मेक अ कॉल टू द वेंडर। So from these statistics, we can clearly understand that video marketing is the future and video marketing is necessary for each and every business. So अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस हो, छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, बड़ी कंपनी हो, वीडियो बनाओ। ओके, आपकी प्रोडक्ट को समझाओ, उसके यूजेज समझाओ, उसको कैसे यूज करना है, उसके रिलेटेड जो भी है रिलेटेड कंटेंट वीडियो बनाओ। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ब्लॉग पोस्ट पढ़ना अवॉइड करता है, पर हाँ अगर शॉर्ट वीडियोस है तो डेफिनेटली लोग देखते ही हैं। सो इसका एडवांटेज लो और वीडियो पे स्विच करो। तो ये था ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इन्फ्लुएंसर एंड एम्बेसडर मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, आप कहीं भी देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखो, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको ब्रांड के बारे में पूरा नॉलेज देंगे एंड आपको ट्राई करेंगे कि आप वो ब्रांड परचेज कर लें। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की तरह ही है। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट या जो पर्सन जिसको पूरा नॉलेज है वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता है, वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज 63% ऑफ कंज्यूमर्स वो इन्फ्लुएंसर्स को पहले ट्रस्ट करते हैं रादर देन ब्रांड। सो कंपनीज जो कम्युनिकेट कर रही है उससे ज्यादा ट्रस्ट वो इन्फ्लुएंसर पे करते हैं एंड दे बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टडी में था कि 58% लोगों ने नया प्रोडक्ट बाय किया है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने उसको रिकमेंड किया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसमें बहुत पोटेंशियल है। एंड नीचे दो एग्जांपल्स है, ट्रैवलिंग इंडियन एंड शिवेश 17। तो ये दोनों भी एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर थे, पहले इन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था पर अब आप देखिए बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ये था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पर अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी ओवरटेक करना आ गया है एम्बेसडर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता था ना कि कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती थी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक कैंपेन के लिए। जैसे ही वो कैंपेन खत्म, वो इन्फ्लुएंसर से वो प्रोडक्ट और वो ब्रांड का रिलेशन खत्म। पर अब क्या हो गया, कंपनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसर होना जरूरी है, राइट। तो उनको वो अब इन्फ्लुएंसर नहीं, अब वो एम्बेसडर्स बना रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आई वुड से। एंड मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज को सही इन्फ्लुएंसर चुनना बहुत जरूरी है, जो आपके प्रोडक्ट, जो आपके ब्रांड के साथ मैच करे। ना कि आपने जल्दी में या फिर आपने जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है उसको अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सो दैट इज नॉट द केस। आपको पूरा स्टडी करना चाहिए कि आपके ब्रांड के साथ कौन रिजेंबल करता है एंड देन आपको ये मार्केटिंग का फायदा उठाना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस सर्च एंड स्मार्ट स्पीकर्स। सो गाइज, वॉइस सर्च एंड स्मार्ट स्पीकर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड है, मैं बोलूंगा। आप अपने आसपास देखिए, लोग पहले सर्च करते थे, पर अब जब से लोगों को पता चला है कि वॉइस सर्च का कन्वीनियंस, कि उसका कितना इजी है वो और कितना यूजफुल है, तब से लोग वॉइस सर्च कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 2022 तक 50% लोग वॉइस सर्च करेंगे। ओके, ऑल्सो वॉइस शॉपिंग जो है वो 2024 तक 40 बिलियन तक राइज होने वाला है ये बिजनेस। आप देख सकते हैं गाइस कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं,
तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा डोमिनोज का, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया है। तो डोमिनोज ने जो आपके स्मार्ट स्पीकर्स है, वॉइस सर्च है, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली वहां पे जाके आप डायरेक्ट ऑर्डर करो। आपको ऑनलाइन जाके ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली आपके स्मार्ट स्पीकर या वॉइस सर्च से ऑर्डर प्लेस करो एंड आपको वो ऑर्डर घर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डोमिनोज ने इस टेक्नोलॉजी का कितने अच्छे से यूज किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है पेपल का। सो पेपल ने सीडी के साथ कुछ टाइप किया है एंड वहां से आप आपका जो भी पैसा है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस को भेज सकते हो। मैन्युअली नहीं, ये सब वॉइस सर्च पे हो रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस नेस्ले और कैम्बेल जैसी बड़ी कंपनीज का, जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जहाँ पे आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए कुकिंग के रिलेटेड, आपको कुछ बनाना है या आपको कुछ डाउट है, तो आप डायरेक्टली वॉइस सर्च या फिर आप जो आपके स्मार्ट स्पीकर्स है लाइक एलेक्सा, सीरी, आप डायरेक्टली बात की करिए उनसे एंड आपको जो एक रियल शेफ के साथ एक्सपीरियंस मिलता है वैसा ही कुछ मिलेगा, वैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था इसके एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको अगर कुछ सजेस्ट करूँ तो मैं यही कहूंगा कि अभी आप देखते हैं अगर वॉइस सर्चेस तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पे बहुत बढ़ रहा है। ओके, एंड वहां पे सीन क्या है कि जब कोई रूरल एरियाज में अपने लैंग्वेज में वॉइस सर्च करता है, ओके, तो उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेलेवेंट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पे कुछ कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है नेट पे रीजनल लैंग्वेज में, राइट। सब इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में कुछ अवेलेबल नहीं है, और जब कंटेंट ही नहीं है तो वो एसईओ सर्च में तो आने का सवाल ही नहीं उठता, और जिसके वजह से कंपनी बहुत लूज करती है बिजनेस, आई वुड से। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे कंपनी फोकस कर सकती है रूरल एरियाज में एंड अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉइस सर्च एंड स्मार्ट स्पीकर्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एक बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी है। तो जैसे इंटरनेट ने कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज करिए आपने कोई ग्रोसरी बाय किया है या कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है। ओके, तो अगर आपको उसका उसके बारे में जानना है, ओके, लाइक उसकी वैलिडिटी कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फेक है, या फिर वो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज करिए एक एप्पल लिया आपने, ओके, एंड आपको उस एप्पल के बारे में जानना है कि वो कहाँ पे कौन से खेत में उगा है, उसके बाद कहाँ से प्रोसेस हुआ है, एंड देन कौन से रिटेलर से आपको वो एप्पल डिलीवर हुआ है। तो अभी फिलहाल कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे आप ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ले सकें, राइट। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप ये कर सकते हैं। जैसे एक वहां पे एक बारकोड स्कैनर होगा, वहां पे आप स्कैन करिए, आपको डिटेल में हर एक ब्लॉक में उसकी इंफॉर्मेशन है जहां जहां से वो गुजरा है, और वो वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन है, वो चेंज नहीं की जा सकती इजीली। ओके, तो यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तो आई होप आप समझे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओके, अगर मैं आपको मार्केटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मार्केटर्स यूज कर सकते हैं ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और थोड़े बहुत वो बेनिफिट्स ले सकते हैं ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ मैंने बेनिफिट्स लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि वो अपने जो मीडिया बाइस है वो ट्रैक कर सकते हैं, सोशल मीडिया इंप्रेशंस को मोर इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, ऑनलाइन आइडेंटिटीज को वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, डज इट इज इट वैलिडेट, तो वो उसे वैलिडेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कस्टमर्स भी और कंपनीज भी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन बढ़ा सकते हैं। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आपको, देखिए बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं 2 मिनट में तो यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप जाइए इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, जो न्यू कंपनीज हैं, मार्केटर्स हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझिए, और इससे आपके बेनिफिट को, आपके बिजनेस को क्या बेनिफिट आप पहुंचा सकते हैं वो देखिए। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो इसमें ये जो जैसे कि इंडिया में तो कम है फिलहाल, आप बाहर कंट्रीज में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बिजनेस इज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग सम इनोवेशन इन देयर बिजनेस, इन देयर प्रोडक्ट। ओके, तो सिमिलरली इंडियन
जो हमारी कंपनीज है, इंडियन बिजनेसेस है, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ। नाउ इसके आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गाइस वर्चुअल एंड प्राइवेट कम्युनिटीज। तो मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं एकदम, तो जैसे हम फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कोई भी सोशल आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, बहुत सारी कम्युनिटीज होती है। ओके, तो उनमें कैसा होता है, तीन टाइप की कम्युनिटीज होती है। एक होता है ओपन कम्युनिटी, कि आप डायरेक्टली जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और वो कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं, राइट। दूसरी होती है जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एडमिन से, एंड देन एडमिन आपको अलाउ करता है कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए एंड एंगेजमेंट वहां पे करिए। और तीसरी होती है प्राइवेट या हिडन कम्युनिटीज। तो ये कम्युनिटी गाइज आप नहीं ढूंढ सकते, ओके, वो जो कम्युनिटी वाले हैं वो आपको टारगेट करके वो आपको ज्वाइन कराते हैं आपके अंडर, अपने कम्युनिटी के अंडर। ओके, तो अब इसका बेनिफिट क्या है? तो जो एंगेजमेंट होता है ना गाइज, हमको लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत एंगेजमेंट होता है, पर वो रियल वैल्यूएबल एंगेजमेंट नहीं होता गाइज। डीप नॉलेज, डीप टॉपिक पे बात नहीं होती वहां पे। ओके, हमको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट आप ये पिरामिड देखिए, तो सोशल नेटवर्क्स पे बहुत कम होता है, ये टॉप पे है, एकदम कम होता है इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। उसके नीचे देखिए आप, न्यूज एग्रीगेटर्स, वीडियो कनेक्शन, थॉट लीडर्स, लाइक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां पे और एंगेजमेंट होता है। और फाइनली जो कम्युनिटीज होती है ना गाइज, यहाँ पे होता है असली एंगेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, राइट, अभी फॉर एग्जांपल ले लीजिए आईटी कंपनी है। ओके, उसका एक आईटी का सॉफ्टवेयर है या फिर कोई प्रोडक्ट है आईटी का, और उसको मार्केट को टारगेट करना है। ओके, तो वो अगर उसको नीश मार्केट को टारगेट करना है तो डायरेक्टली जाए, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे ऐसे बिजनेसेस हैं, आईटी बिजनेसेस की कम्युनिटी है, वहां पे एंगेजमेंट बढ़ा के अपना प्रोडक्ट पिच करके वहां पे भी बेच सकता है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है गाइस। अगर एज अ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करूं, ओके, तो सपोज करिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ओके, एंड मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो अगेन मैं जाता हूँ, एक कम्युनिटी ज्वाइन करता हूँ, वो कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता हूँ, एंगेज करता हूँ, अपना रीच बढ़ाता हूँ, और अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाता हूँ। और कंपनीज इस चीज को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस मैं बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा नया है। ओके, कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन होना बाकी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए, इसके ऊपर भी सर्च करिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग ट्रेंड्स 2021, एंड आई बिलीव गाइज इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा। एंड जैसे मैंने बताया, ये हमारा पहला वीडियो है। मैं ऐसे ही मार्केटिंग के ऊपर, रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो लाते रहूंगा एंड आपको अपडेट करते रहूंगा। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।